मैंने बाया पहना है तो जो मैंने इसके नीचे कपड़े पहने हुए वो भी फटे ही हुए हैं। मेरे अब्बू फोत हो गए, अम्मी मेरी हॉस्पिटल में, उनकी तबीयत नहीं सही, खाने को भी नहीं होता हमारे पास, मेरे बहन भाई भूखे रहते हैं। तो लोग इतनी गंदी नजरों से देखते हैं, दिल भी नहीं करता निकलने को बाहर, लेकिन हम मजबूर हैं। मैंने अपनी माँ का इलाज भी करवाना है तो डॉक्टर 2 लाख रुपया मांग रहे हैं, इतने पैसे हमारे पास नहीं है। हमारे रिश्तेदार है, मामू चाचू सज्जे ताई तो हैं, उन्होंने हमें छोड़ दिया हुआ तब। कहीं पे रिश्ता वगैरह हुआ? हाँ जी हुआ था, टूट गया। जहेज मांग रहे हैं तो जहेज के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। कैसे हमने लड़की नहीं लेनी जब तक जहेज नहीं मिलेगा। इस टाइम ये लड़की मेरे साथ मौजूद है जो रोड पर चिप्स, बिस्किट, जूस इस तरह की चीजें सेल कर रही है। इस टाइम पर जवान लड़की से पहले भी हम लोगों को एक मिली जो कि गाड़ियों पर कपड़ा मारती थी, और उसके बाद हम लोगों ने उससे बात की तो उसकी एक कहानी, बड़ी अजीब कहानी थी उसकी भी। अब इससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मानूर। मानूर थोड़ा सा ऊंची बोलना है, ठीक है? मुझे बताओ कि क्यों बेच रही हो ये चीजें? घर वाले आपके किधर हैं? जी मेरे अब्बू फोत हो गए, अम्मी मेरी हॉस्पिटल में, उनकी तबीयत नहीं सही, तो हम बहुत मजबूर हैं। हम लोग इफ्तारी के बाद मैं आती हूँ ये बेचने। दिन के टाइम में काम करती हूँ किसी के घर में, तो अगर वो खाने को दे देते तो मैं घर ले आती हूँ, नहीं तो हमारे खाने को भी नहीं होता हमारे पास, मेरे बहन भाई भूखे रहते हैं। तो जो मेरा भाई है वो 12 साल का है, वो चाय की दुकान पे काम करता है। चाय वाली दुकान? हाँ जी, वो चाय आप ये चीजें वगैरह मैं ये चीज़ें बेचती हूँ कि मैं कमा लेती हूँ ये बेचकर? 200-300 बचता है बस। 300 रुपया? 200-300 का क्या करती हूँ? बहन भाइयों को रोटी खिला देती हूँ बस। उसके बाद अगले दिन का फिर कुछ पता नहीं है? हाँ जी फिर कुछ ये चीजें लेके निकल आती है? जी। तो लोग इतनी गंदी नज़रों से देखते हैं, दिल भी नहीं करता निकलने को बाहर, लेकिन हम मजबूर हैं। मैंने अपनी बहन भाइयों को कुछ खिलाना भी होता है, भूखे तो नहीं ना उनको खिलाना होता, तो हम बहुत मजबूर हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ हम लोग मीडिया पे आए हैं, नहीं तो हमें शौक़ नहीं इस तरह मीडिया पे आने का। तो मैंने अपनी माँ का इलाज भी करवाना है तो डॉक्टर 2 लाख रुपया मांग रहे हैं, इतने पैसे हमारे पास नहीं है। मेरी माँ को क्या हुआ? उनको काला यरकान है और उल्टी आती है खून की, तो हमारे उनका ही सहारा है हमारे सर पे, और किसी का भी नहीं। बाबा को क्या हुआ? जी बाबा को क्या हुआ? तबीयत नहीं ठीक थी, वो फोत हो गए थे, उनको 5 साल। हाँ जी फोत हो गए हुए। तो जो हमारे रिश्तेदार है, मामू चाचू सज्जे ताई तो हैं, उन्होंने हमें छोड़ दिया हुआ तब से, जब से हमारे अब्बू फोत हो गए, और वो हमारा पूछते भी नहीं है। तो मैं किसी के घर में काम करती हूँ, बाकी मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं, उनको ही मैं ही संभालती हूँ उनको। आपका कहीं पे रिश्ता वगैरह हुआ? हाँ जी हुआ था, टूट गया। क्या वजह थी टूटने की? वो नशा करता था। तोड़ दिया? शादी से पहले ही पता लग गया? हाँ रुखसती नहीं हुई थी आपकी? नहीं। अब बात कहीं पर नहीं रिश्ता हुआ? अब होना है दोबारा, ईद के बाद होएगा। अब ईद के बाद होगा? जी वो जहेज मांग रहे हैं तो जहेज के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अच्छा, अब जहाँ पे रिश्ता किया वो भी उनको आपके हालातों का नहीं पता? जी पता है, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि ऐसे हमने लड़की नहीं लेनी जब तक जहेज नहीं मिलेगा। ये चीजें वगैरह बेचकर आपको लगता है कि आप जहेज इकट्ठा कर लोगी? नहीं ना इकट्ठा? आप तो वो जो बारात लेकर आएंगे उनको खाना वो भी मांगते होंगे? हाँ है जी ना? जी जी। तो कहाँ से सब कुछ होगा? कौन करेगा? आप लोगों का कौन है बड़ा? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं हमारा पूछता, बस मैं ही करती हूँ लोगों के घरों में काम। मैं अपने बहन भाइयों को मैं ही संभाल सकती हूँ। अम्मी तो मेरी नहीं चल फिर सकती, वो हॉस्पिटल में, तबीयत नहीं उनकी ठीक। अब ईद आ रही है, छोटे बहन भाई ईद के लिए तो कहते होंगे कुछ ना कुछ, है ना? हाँ जी ईद आ रही है, उनको भी जाहिर है शौक चढ़ते होंगे, रोजे आए तो, मतलब गरीबों की तो कोई ईद और रोजे नहीं होते? हाँ जी कुछ भी नहीं होता, हम लोग बहुत मजबूर हैं। ना उनके पैरों में जूती है ना कपड़े हैं पहनने को, तो मेरे दिल को भी होता है कि मेरे बहन भाइयों के पास कुछ नहीं है पहनने को। चलो हम नहीं तो बहन भाई तो रहे ना खुश कि उनके पैरों में जूती हो, कपड़े हों अच्छे अच्छे, तो इसलिए मेरे दिल को बहुत कुछ होता है। तो जी मैंने बाया पहना है, मैंने बाजी से मांग के पहना कि बाजी, तो जो मैंने इसके नीचे कपड़े पहने हुए वो भी फटे ही हुए हैं, कोई नए कपड़े नहीं मैंने पहने हुए। तो मैंने बाजी से बाया पहना कि मैं बाहर जाती हूँ बिस्कुट ये चीज़ें बेचने, तो मुझे कोई दें। तो मतलब ये मैंने इसके नीचे भी फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, तो बाजी से मैंने बाया मांगा था कि बाजी मुझे बाया दे दो, तो उन्होंने मुझे दे दिया बाया। अंदाज़ा लगा लें आप लोग, अबाए के नीचे फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन अपने छोटे बहन भाइयों के लिए, उनके एक वक्त की रोटी के लिए ये लड़की वो चीज़ें बेच रही है जो शायद इस तरह से रोड पर इससे कोई ख़रीदे भी ना।
इस तरह की चीज़ें हैं जो लोग अमूमन दुकानों पर जाके लेते हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद के साथ इंसान घर से रोज़ी के लिए निकलता है और उसी उम्मीद के साथ ये घर से रोज़ी के लिए निकली है। और हालात आप लोगों के सामने है कि किस हालात में है ये लड़की, और अल्लाह ना करे कि इसके साथ कोई ऐसा मसला हो जाए रोड पर जिस टाइम पर ये निकली हुई है, तो उसके बाद किस काम की वो एक वक्त की रोटी, किस काम की ये चीज़ें और किस काम की रह जाएगी माँ की बीमारी। नंबर इनका मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ, अगर आप लोगों में से कोई भी इनकी मदद करना चाहते हैं अपनी पूरी तसल्ली करने के बाद, इससे पूरी बातचीत करने के बाद, आप लोग अगर आप लोगों का दिल करे, आप लोगों का दिल माने, तो आप लोग ज़रूर इसकी मदद कीजिएगा। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफिज़।